welcome to again in a very interesting topic of mathematics, and that is a trigonometry. In the last videos हम लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या करा सकती है हम लोग. What is the exact use of trigonometry? हम लोग बहुत मेरे ख्याल से 5 या 6 लेक्चर्स है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एंड देन द वैल्यूज ऑफ एंगल एंड हाउ टू एंगल्स आर डिस्टिंग्विश्ड एंड व्हाई दिस एंगल इज अ पॉजिटिव एंड दैट एंगल इज अ नेगेटिव. हम लोग वो सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं. कभी ये सोचे हो आपने कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या इस ट्रिग्नोमेट्री का इन अ रियल लाइफ कभी हमको कोई यूज हुआ है? क्या हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को कभी अपने रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है? सी ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ईच एंड एवरी, इतना सा जिसको आप माइक्रो बोलते हो ना, आपके बायो में इतना सा इल्लू पिल्लू वाला भी आपका कंसेप्ट रहता है ना, वो भी हम अपने रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करा के दे सकते. सिर्फ वो विजन होना कि क्या हमारी मैथमेटिक्स सिर्फ बुक, किताबें और बुक्स यहां तक ही सीमित है, या हम लोग वो नजरिए से मैथ्स के बारे में सोचते भी. अब जितना बताया गया कंसेप्ट, सिखाया गया आपको एप्लीकेशन, आपके रियल लाइफ में लाके उसके बारे में सोचोगे नहीं तब तक के ये जो मैथ्स है ये आपको डिफिकल्टी लगे. नाउ टेक वन एग्जांपल बेटा. आपको लगता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री मैडम यूज कहाँ पे करना, क्या सही में रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है? तो सी आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल कि आपकी जो उम्र शुरू है, पिज्जा, बर्गर, ये सभी चीजें आपको बहुत ज्यादा पसंद होती. अभी अगर ऐसा हो गया कि आप कभी होटल में गए और वहां पे जाने के बाद यू जस्ट गिव एन ऑर्डर ऑफ 12 इंच पिज्जा. अभी आपने 12 इंच पिज्जा की ऑर्डर दे दी एंड आफ्टर सम टाइम वेटर आके अगर आपको बोले कि सॉरी मैम और सॉरी सर, 12 इंच पिज्जा तो हमारे पास अवेलेबल अभी है नहीं, बट इंस्टेड ऑफ दैट वो आपको ये ऑफर करे कि 8 इंच के 2 पिज्जाज हम लोग देंगे. अभी उसमें पहला रिप्लाई हमारा ये होगा कि हम लोग क्यों ज्यादा के एक्स्ट्रा के पैसे पे करें, 8 + 8 16 हो गए. हमने मंगवाया तो 12 इंच पिज्जा था फ्रेंड प्लस मी के लिए. अभी ये सोचते समय उस पे फिर वेटर ने आपको बोल दिया कि आपको उतना ही पेमेंट करना है जितना आपको 12 इंच का करना है. अब वेटर चला गया, तभी आप मन ही मन आपके दोस्त के साथ ये सोच रहे कि उतने ही पैसे हमें पेमेंट भी एक्स्ट्रा का नहीं करना पड़ा और हमें 8 इंचेस के 2 पिज्जा मिल रहे, जबकि हम लोगों ने पेमेंट तो किया है सिर्फ 12 इंच पिज्जा का. अभी ये सोचो बेटा कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे मैथमेटिक्स कैसे आया. तो जस्ट थिंक, जब आपको 12 इंच पिज्जा के बारे में बोला गया, ठीक है ना, दैट टाइम द इंच, तो डायमीटर, ये 12 इंच का मतलब हुआ कि जब आपका ऐसा सर्कल है उसका पूरा का पूरा 1 पॉइंट टू एंड पॉइंट, जैसे मैंने ये बोल दिया दिस इज कंसिडर एज माय पिज्जा एंड दिस इज अ 12 इंच पिज्जा, तो यहां से लेके तो यहां तक का जो डिस्टेंस रहता है दैट इज अ 12 इंच. इट मींस व्हाट इज द रेडियस? सो रेडियस बन गई आपकी 6 इंच. और जब हम लोग 6 इंच रेडियस की बात करें, एट दैट टाइम एरिया ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर. गेट इट माय पॉइंट? बट द वैल्यू ऑफ r is equal to 6 and square of 6 is 36. It means 12 inch pizza has area is 36 pi square meter, centimeter, square inch, what? And instead of that, waiter offer you a 8 inch pizza. And when the pizza is become a 8 inch, that time its radius is only for half of. So area
of pizza is pi r square. R means 4, 4 square 16, so it becomes a 16 pi. बात समझ में आ रही? ऐसे आपको 8 इंच के 2 पिज्जास ऑर्डर किए जा रहे हैं. It means 2 times of 16 pi and 2 times of 16 pi का मतलब हुआ 32 pi. What logic is behind? हमने तो बस सिर्फ इतना ही सुना कि उसने हमें 8 इंच के जगह पे 12 इंच के जगह पे 8 इंच के 2 पिज्जास ऑफर किए क्योंकि उसके पास अवेलेबल नहीं थे. हम तो खुशी में थे, हमारी खुशी तो इतनी समा गई थी कि 8 + 8 16, तो हम लोग 16 इंच पिज्जा खा के आ गए. बट हम लोग गलत सोच रहे थे, जबकि वी आर अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड वी आर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस फैकल्टी. उसके बावजूद हम लोग ये गलती करके आ गए बिकॉज व्हेन द पिज्जा इज 12 इंच it covered the area of 36 pi inch per square second. ठीक है? And when the pizza is 8 inch and that time total area covered by the 2 pizzas is 32 pi square. So this is the difference, and here he used a trigonometry. He used a basic concept of area of circle. He used a mathematics. वो बंदे ने यूज कर लिया मैथ्स, जो वेटर बना हुआ है. हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे फिर भी हम लोग ये चीज को भूल. एंड दिस इज द रियल यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन योर डेली लाइफ. सो यही छोटी छोटी चीजों को हमें समेटना है बेटा, और यही छोटी छोटी चीजों को लेके जब हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे तो it's a very interesting and very easy subject to all. Okay, so today we are going to discuss about a very important topic, that is measurement of an angle. So angles formed by, in the last video we had discussed about this, angle is formed by the initial ray and the terminal ray. So whatever the amount of rotation between the initial ray and the terminal ray measured in an anti-clockwise direction, so that amount of rotation is called as an angle. And this angle is measured by the 2 different systems. And out of that 2, first one is a sexagesimal system. This is the British system. And in this system, angle measured in degree. See, हम लोग एंगल हमेशा डिग्री में ही मेजर करते हैं, है ना? और ये जब एंगल डिग्री में मेजर होते हैं, वो समय पे एंगल मेजर करने वाली जो सिस्टम रहती है, वो सिस्टम को बोला जाता है सेक्साजेसिमल सिस्टम. एंड सेक्साजेसिमल सिस्टम में डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, इफ द सेंट्रल एंगल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, each part in it is called 1 degree. Now what is mean by this central angle? So when x-axis and the y-axis divides the plane into 4 equal parts, and angle made by a line with positive x-axis, then that particular angle is called as a central angle. So here somewhere we are getting the central angle, and this circle is divided into 360 equal parts. ठीक है बेटा, ये तो हमें पहले से ही पता है कि सर्कल बोलने के बाद वो 360 का रहता है. अभी ये पूरे ऐसे डिवाइड करना, आप चाहो तो फुर्सत है आपके पास, आप सर्कल में 360 पार्ट को डिवाइड करा लीजिए. ठीक है, और
जब वो सर्कल 360 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ डिग्री। ठीक है, एंड वन मोर थिंग सी is called as a 1 degree, and when 1 degree is divided into 60 equal parts, कितना अंदर जा रहे हैं हम लोग कि 1 डिग्री पूरे सर्कल को डिवाइड करके कितने पार्ट्स में 360, उसमें का एक पार्ट जब बाहर निकाला तो वो कहलाया गया 1 डिग्री, और 1 डिग्री वाला जितना पार्ट था उसको फिर से बांटे इन 60 parts and each part is called as now 1 minute। कितना कुछ हो रहा बेटा देखो, फिर ये फिर से 60 में बट रहा और फिर एक पार्ट खुद को कहला रहा 1 minute, and this 1 minute is usually denoted by 1 dash। Okay, when we are saying 1 degree, this is represent as a 1 degree। अभी चीज ये होती है, सी मैराथन देखते हो, दौड़ते, अभी ये जो दौड़ना रहता वहां पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के कंपैरिजन में जीत जाता, कभी हार जाता। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स निकालने के लिए वी आर यूज दिस ट्रिग्नोमेट्री। हमें सिर्फ इतना पता है कि 2 लोग दौड़े, एक जीता एक हारा, इतने सेकंड्स में इतने फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में हारा जीता, पर उसके अंदर एग्जैक्ट क्या कैलकुलेशन होता है ये सब जानने के लिए वी आर यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्री। यू गेट इट माय पॉइंट? सो बेटा क्या याद रखना है कि हमें डिवाइड करना है सर्कल को कितने पार्ट में, तो 360, हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, तो 1 डिग्री। ये बटा हुआ 1 डिग्री का जो एरिया रहेगा ये फिर से कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये छोटे छोटे 60 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और फिर उसमें का एक छोटा वाला एरिया हम लोग बाहर निकालेंगे, और वो एक छोटा वाला एरिया बाहर निकाला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको 1 मिनट बोलेंगे। फिर से वो 1 मिनट का पोर्शन वो फिर से छोटे 60 पार्ट में बांटा जाएगा, और फिर हम लोग उसको बोलेंगे 1 सेकंड्स। ये जो कुछ भी मैं टर्म्स बोल रही हूँ, क्या ये टर्म्स इसके पहले कहीं सुने हैं? क्या आपने कहीं पे ऐसा सोचा है, ऐसा सुना है? मिनट्स, डिग्री, सेकंड्स, क्या कुछ याद आ रहा? लेट्स हैव सम फन। तो हम लोग ये सभी चीजों के बारे में जानते हैं, हम लोगों ने ये बचपन से जब से मैथमेटिक्स सीखा है तभी से हमें ये सब पता है। दिक्कत ये है कि हमारा आज तक कभी ट्रिग्नोमेट्री वाला नजरिया नहीं था, हमने कभी उसको एंगल, डिग्री, ये बात चीजों को लेके नहीं जाना। ठीक है ना, टिक 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 घड़ी करती है अपनी। अभी ऐसा तो होता नहीं ना बेटा कि मैंने बोला अभी 12 बजे है और तुरंत दूसरे मिनट में बिना कुछ किए घड़ी ने बिना कुछ एफर्ट्स लिए फटाक से 1 बज गया। ऐसा नहीं हुआ। आपकी रिस्ट वॉच ले लो, या इस समय आप वीडियो देखते देखते आपके घर के वॉल वॉच को देख लो कि क्या हो रहा है, और जैसे ही वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, जस्ट डू द वन थिंग कि घर में जो घड़ी है ना उसको 5-10 मिनट दे ही देना। सालों से अपने यहाँ पे उसके लिए उतने 10 मिनट कुर्बान कर देना। करना क्या कि क्या क्या मैं बता रही वो सब चीजें घड़ी में होती है या नहीं होती है, जिसको हम लोगों ने छोटे से थे तब से देखा। When we are talking about the clock
लाइक अ सर्कल। आपके क्लॉक का डायल चाहे जैसा भी हो, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, आड़ा टेढ़ा मोड़ा, कैसा भी हो, घूमना तो उसको भाई इसी रास्ते है। और ये रास्ता जो जाता है वो 0 से शुरू करता है, 360 पे आके रुकता है। तो ये चलते समय टिक 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 जो शुरू करता है वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेके 12 पे आके कवर होता है। उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना बेटा, और ये ऑब्जर्व करते समय देखना कि आपकी टोटल 360 डिग्री की घड़ी 12 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। चाहे नंबर्स दिखे या ना दिखे, पर घड़ी ने तो 12 पार्ट में डिवाइड होना है, यानी 360 डिवाइड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। सोचे थे कभी कि इन अ क्लॉक एंगल बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज अ 30 डिग्री। 1 से लेके 2 के बीच का कितने डिग्री का एंगल? तो 30 डिग्री का। 5 से लेके तो 6 के बीच का एंगल कितने डिग्री का? तो 30 डिग्री का। 11 to 12 के बीच का एंगल कितने डिग्री का? तो 30 डिग्री का। व्हाट इज द लॉजिक? Total clock is of 360 degree divided into a 12 part. So the angle between the two consecutive number is 30 degree. Again, what exactly happened? Again, these two numbers is divided into 5 equal parts. जब आप डिजिटल वॉच को यूज करते हो, वो समय पे आपकी डिजिटल वॉच आपको एग्जैक्टली टाइम बताती, 12:12 दिखाती है। तो इतना एग्जैक्ट वो कैसे करती है? तो अगेन दिस टू नंबर्स, आई जस्ट कंसिडर दिस टू नंबर्स, ओके, यू कैन कंसिडर एनी टू नंबर्स. So these two numbers again divided into 5 equal parts, and this 5 equal part, so angle between the each part, that is 30 divided by 5, 6 degree. दो नंबर के बीच में छोटे छोटे जो 5 लाइंस थे, वो हर एक लाइन के बीच में भी एंगल बना था, और वो एंगल कितने डिग्री का निकला अभी? दैट इज 6 डिग्री. इसका मतलब हम लोगों ने अगर ये बोल दिया कि 2:15, हमने अगर ये बोल दिया कि 12:10, ये बोल दिया 5:30, तो हर एक क्लॉक का मेजरमेंट, हर एक क्लॉक का टाइमिंग बोलने के बाद ट्रिग्नोमेट्री वहां पे फॉर्मेशन ऑफ एंगल करा, और दिस फॉर्मेशन ऑफ एंगल इज मेजर्ड इन दिस सेक्साडेसिमल सिस्टम, which is also be called as a British system. So what happen if the time is 7:20? Now here it doesn't matter it AM or PM. ठीक है ना? ऐसा नहीं होता बेटा कि दिन सुबह के 7:20 पे घड़ी कुछ अलग घूमती है और रात के 7:20 पे घड़ी कुछ अलग घूमती है. ऐसा नहीं होता ना. कहीं किसी के भी घर में बोले या किसी के भी ऐसा किसी के यहाँ पे होता है क्या कि पता चला मॉर्निंग समय है तो बड़ी फ्रेश मूड में घड़ी है, तो बड़े फ्रेश तरीके से घूम रही, शाम को 7:20 का वक्त होते होते आया तो बेचारी घूम घूम के थक गई, तो अभी धीरे 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 घूम रहे. ऐसा हो रहा ना. उसका घूमना जो है वो घूमने का तरीका वैसा ही रहने वाला. सो क्या हो रहा? जब घड़ी में 7:20 है, एट दैट टाइम व्हाट इज द एंगल फॉर्म बाय
is again 30 degree. Angle from 6 to 7 is again 30 degree. It means the angle between a number 4 to 7 is 90 degree. But again, observe the clock very carefully. When the time is 7:20, that time our hand is slightly moved upward to the 7. थोड़ा सा सामने गया, थोड़ा सा बेटा, यहाँ पे ये 7 है, थोड़ा सा गया, वो थोड़ा सा कितना गया, वो सोचने के लिए हमें अभी क्या करना पड़ा। हम लोग क्या कारागिरी करने निकले हैं? हम लोग ये कारागिरी करने निकले हैं कि 7 कंप्लीट बज चुके हैं, 8 बजने वाले हैं, और 7 बजे से लेके तो 8 बजे के बीच में घड़ी जो फासला तय करती है वो 60 मिनट का फासला उसे तय करना, जिसको आप 1 आवर बोलते। और ये 60 मिनट के फासले में से घड़ी ने सिर्फ 20 मिनट्स का फासला ही तय किया है। इट मीन्स 20 minutes out of 60, that is 1/3 part of rotation. Rotation in between the number 7 to 8 and the angle formed between 7 to 8. फिर से 7 और 8 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनने वाला है? तो 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री के एंगल में का कितना पार्ट कवर हो चुका है? तो 1/3 पार्ट, एंड 1/3 मल्टीप्लाइंग बाय 30 इट मीन्स 10 डिग्री। तो ये जो थोड़ा सा सामने गया है ना, हमारा ओवर हैंड थोड़ा सा सामने गया है ना, वो थोड़ा सा सामने यानी कितना सामने चला गया? हाउ मच डिग्री? 10 डिग्री। So total angle made by a minute hand and the hour hand when the time is 7:20 is 90 plus 10. That is the 100 degree. And this is happen when we are talking about the clock. And to solve such type of question for your competitive examination, we are using this hexadecimal system where the angle measured in a degree, where one rotation it means the 360 degree, where the 1 degree is equal to 60 minutes, where 1 minute is equal to 60 seconds. This is all about the first part of system. Now let's discuss the second part. And the second system of measuring an angle is circular system or the radian measure. ये मे भी आप सभी के लिए नया है बेटा, क्योंकि डिग्री मेजरमेंट आपने 10th स्टैंडर्ड तक किया हो। Now when and why the radian measurement is used? So a radian is an angle subtended at the center. This is the most important thing, that is the angle where this angle is subtended at the center of the circle, and whose length of an arc is equal to its radius. So when we are saying the 1 radian, it is generally denoted by the symbolic form is like this. Now let's see on the figure. If I am saying angle subtended at the center, this angle, if it is the 1 radian, then O to A, this is the radius, O to B is again the radius, and this much distance from A to B, this distance is known as the length of an arc. So generally we are representing radius by the letter R, and if length of an arc is also R, so that time the angle formed at the center of the circle is 1 radian. But it doesn't mean
that if the circle is given and that time it has the radius 5 centimeter, meter, whatever the unit, and this much distance needs to find. So हर एक बार जरूरी नहीं कि ये डिस्टेंस, ये लेंथ ऑफ एन आर ये सेम ही, पर अगर वो सेम रही सो उसे क्या बोलना है हमें, 1 रेडियन. सो हाउ टू कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन? आवर रूल इज to convert the degree into radian, multiplying the angle by pi by 180, and to convert the radian into degree, multiplying by 180 by pi. This is all about the measurement of an angle. Okay? Next video में हम लोग देखेंगे how to implement these formulas in our numerical, and this numerical is based on the angle, degree, radian. This is the most important part for your NDA examination. Thank you.